अंकल किस रास्ते से? इस रास्ते पे जाओ। ठीक है। अबे कमीनो, आ गए तुम दोनों। कहाँ थे इतने दिन? हाँ? अरे गोपी भाई, हम जब भी आते हैं आप हमारे साथ ऐसे करते। अब हम बड़े हो चुके हैं, हम आ गए ना, आपके दो ही रहे, आपके दो गले की चिन्ह की तरह। ये बात तो तूने सही कही अजय। तुम दोनों मेरे सोने की चेन की तरह ही तो हो। जैसे हमारे देश को पहले सोने चांदी की चिड़िया बोलते थे ना, तुम दोनों की वजह से ही मेरे चोरी की गड़ाज सोने की गड़ाज बोलते हैं। अरे गोपी भाई, आपका ये जो सीन है ना, हम देख देख के पक चुके। जब भी हम कुछ लूट के लाते हैं, आपका मक्खन हमेशा रेडी रहता है हमें लगाने के लिए। ताकि हमें लगा के पैसा कम देना पड़े ना गोपी भाई को। अबे बकवास बंद करो तुम दोनों। ओए सागर, तू मुझे पैसे को लेकर तोन मारता है। तू बोल, कभी मैं ऐसा हुआ है पैसा कम मिला है तुम दोनों को कभी? या ऐसा कभी हुआ है बाद में बोलकर भूल गया मैं? अजय, पिछली बार जो हमने बुलेट का इंजन लाया था गोपी भाई, उसका भी हिसाब देना भूल गए। 40,000 उसका भी तो बनता है। हाँ है तो, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि गोपी भाई कभी तो भूलते नहीं है ना। हाँ यार बिल्कुल। फिर उस दिन वो BMW का हेडलाइट 10-20 हज़ार तो उसका ही बनता है, क्यों गोपी भाई? हाँ होगा यार, चल छोड़, वो तो छोटी मोटी चीज है। उसके बाद अरे क्या उसके बाद भाई? अरे मेरे दो हीरो, तुम दोनों ऐसे कैसे याद रखते हो? अरे सागर, तू बता, उस दिन तुम दोनों की लालच की वजह से तुम दोनों 4 दिन पुलिस थाने के अंदर थे। 10,000 रोकड़ा देकर तुम लोगों को वहां से छुड़ाया मैंने, इसलिए तुम आज बाहर हो। अरे इतना तो हक बनता है ना अपना गोपी भाई। अबे हक हक बोल के कितना मारेगा मेरी? 2-3 दिन पहले तुम दोनों माल लाने गए थे, कहाँ है वो माल? अरे हाँ गोपी भाई, वो माल अपने पास है। माल जब चुराने गए थे तो 40 पब्लिक हमारे पीछे पड़ गई थी। अब अंडरग्राउंड होने के लिए हम लोग को तो टाइम तो चाहिए ना भाई। हाँ ठीक है चलो, वो जब होगा देखा जाएगा। अभी तुम दोनों कल्टी बढ़ो, चलो चल 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 चल, बहुत काम है, चल। हाँ चल हाँ, चल चल जा रहा हूँ। चल। हमको बुला के बेइज्जत किया ना, देख लूंगा आपको। हमारे मोहल्ले के इतने बड़े चोर है, कोई इज्जत है कि नहीं हमारी?
अजय, हम्म। तूने कभी सोचा है ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा मतलब? यही हमारी ये घिसी पिटी जिंदगी, दूसरों के लिए चोरी करो, दूसरों के लिए काम करो। साली आधी जिंदगी तो दूसरों की गुलामी में गुजर जाती है। देख यार, मैं तो ये सब सोचता नहीं। मुझे तो बस इतना पता है, सुबह को उठो, दुनिया का चूना लगाओ, शाम को तेरे साथ ठंडी ठंडी बियर, और रात को सो जाओ। यही यही तेरी सोच। जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा। अबे जरा सोच, इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं हम लोग। ये चिंदी चोरी कब तक करेंगे? बड़ा आदमी बनने का सपना साथ में देखा था कि नहीं हम दोनों ने, बोल। यार, सोचा तो बचपन में बहुत बड़ा था, पर उसमें बहुत बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। बंदूक दिखा के सोने की दुकान तो हम लूट सकते, पर बैंक लूटने की औकात हमारी नहीं है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ भाई, औकात बनाना पड़ेगा। साला जब तक किसी को मारने की सुपारी नहीं मिलती ना, अगर एक बार मिल जाए, करोड़ों रुपए अपने जेब में होंगे। सोच एक बार। देख यार, मैं तेरी बातों से पूरी तरह सहमत तो नहीं हूँ, पर अपनी वैसी किस्मत कहाँ। किस्मत? मुझे तो बस इतना पता है, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी किस्मत खुद लिखी है, और आगे भी खुद ही लिखेंगे। जी सुनिए, जी आपने मुझे पहचाना? जी जी हाँ, अच्छी तरह पहचान गई मैं। जी मुझे पता है, आपका उस दिन का गुस्सा अभी भी उतरा नहीं, जो बिल्कुल सही भी है। देखिए ना, मैंने आपसे माफी भी नहीं मांगी। दरअसल मैं बहुत जल्दबाजी में था ना, आपका काफी सामान भी गिर गया था। वैसे आप जिस तरह भाग रहे थे, लग रहा था आपके पीछे पुलिस पड़ी हो। अजी नहीं नहीं, आ, वैसे उस दिन जब मैं आपसे टकरा था, आपके हाथ में ऐसे ही 2 बैग थे, आज भी है। जी हाँ, इसमें खाना है। खाना? इसका मतलब आपका उस दिन बहुत खाना भी गिर गया होगा। हाँ, नुकसान तो हुआ है बहुत। देखिए, आपका खाना तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन माफी मांगने से भी कोई फायदा नहीं। मैं आपकी छोटी सी मदद करना चाहता हूँ, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। जी क्या? देखिए, मेरे पास अभी तो ज्यादा तो नहीं है, पर मेरे पास अभी ये 2,000 रुपये आप रख लीजिए। जी नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है जी। अगर ये 2000 में 300 बच्चों का पेट भर जाता तो शायद मैं ये ले लेती। जी, 300 बच्चे? मैं समझा नहीं। जी, मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए खाना ले जा रही थी। मैं अनाथ आश्रम में काम करती हूँ। जी कौन सा आश्रम? जी, आनंद आश्रम। जी, अभी मुझे चलना चाहिए। क्या कर जाएगा?
अरे साला, किसका माल मान लिया तुम लोगों ने? ये तो लाखों का माल है भाई। अरे गोपी भाई, हमने आपको कभी नाराज किया है? हमने मारा होगा तो लाखों का ही होगा ना माल। चुप मचे झोल। तुमको पता है इसके चक्कर में पुलिस इधर आ जाएगी। ये किसी ड्रग डीलर का माल है। मारना होता तो और कुछ मान लेते। गोपी भाई, आप गुस्सा छोड़िए ना। हमें जो हाथ मारना था हमने मार लिया। अब ये लाखों का माल है। अभी आप लाखों में खेल रहे हैं, कुछ दिन बाद करोड़ों में खेलोगे। आप बस बताइए इस माल को बेचे कहाँ पर? छोड़ दे मुझे भाई, तुम लोगों की वजह से मैं पुलिस का मार फिर से नहीं खा सकता। गोपी भाई, बात तो सुनिए। देखिए, अगर ये माल सही दाम पे बिक गया, 20 आपका, 80 हम दोनों का। कुड़ी, अरे वो आपका क्या नंबर है? 30 30। 30। अरे गोपी भाई, अब क्या 69 लोगे? अरे गोपी भाई, मान भी जाओ आप। अब बता दो कहाँ बेचेंगे ये माल? एक आदमी है, हाँ, कौन है वो? लेकिन मैं 50 लूंगा। ठीक है। डन। ठीक है, कल सुबह मैं और अजय जाके ये डील कर लेंगे। ठीक है। यही है वो जगह? हाँ यही है। तू 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आता। ये ड्रेस बहुत पुराना हो गया, इसको चेंज करना पड़ेगा। तुम्हारा पास तो ड्रेस ही नहीं है। अरे तुम लोग तो बहुत बुरा खेल रहा है। आयुष मजाक मत कर, डॉल दे हमारे। आयुष डॉल दे, परेशान मत कर उन्हें। जी आप यहाँ कैसे? जी मैं आपसे से मिलने आया था। उस दिन वो अचानक चला गया। कोई बात नहीं, वैसे आपको कैसे पता मैं यहाँ काम करती हूँ? जी उस दिन आपने ही बोला था, शायद भूल गई होंगी। हाँ हो सकता है। हाँ तो बोलिए। जी तो मैं ये देना आया था। जी ये क्या है? अरे मैं उस दिन आपका मतलब आपका बच्चों का सॉरी आपके ऑर्फनेज का बच्चों का जो नुकसान किया था ना। अब अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो? देखिए आपसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकती। जी प्लीज आप मना मत कीजिएगा। उस दिन मेरे पास काफी पैसे नहीं थे। आज ये आप रख लीजिए। जी देखिए, ऐसे में ये नहीं ले सकती। जी वर्षा जी, आपने उस दिन कहा था 2000 में 300 बच्चों का पेट नहीं भरता, लेकिन ये जो भी है ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों का थोड़ा सा भी मदद हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज ले लीजिए ना। जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वर्षा जी, मुझे चलना चाहिए अभी, मेरा दोस्त तो वेट कर रहा है। जी सुनिए। जी वर्षा जी नहीं, सिर्फ वर्षा। जी ठीक है। अब भाई रावत से बात किया, बोला 2-3 दिन में कर देगा। ठीक है। क्या है ये सब? हाँ? कौन हो तुम दोनों? और इधर का पता एड्रेस कहाँ से मिला तुम? हम कौन है ये तुम जान के क्या करोगे? माल एकदम असली है, चाहिए तो बोलो। पहले तुम लोगों को कभी देखा नहीं ये धंधे में। माल कहाँ से लाया है? माल मांगता है तो बोलो, वरना और भी जगह है डील करने के लिए। चला जा। ए रुको रुको रुको, माल कितना है बोलो। बहुत। तुम कितना दोगे वो बताओ। ए सुनो, तुम लोग का माल मैं खरीद तो नहीं सकता हूँ, लेकिन बेच के दे सकता हूँ। मेरा एक खास आदमी है, वो तुमसे खरीद लेगा। ठीक है? कोई गड़बड़ तो नहीं? ए नहीं नहीं नहीं, मेरा एकदम भरोसेमंद आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते चल।
आओ तुम लोग इधर आओ, आओ आओ, बैठो इधर, इस चेयर पे बैठो। तुम लोग बैठो, मैं ये बैग लेके निकलता हूँ, ठीक है? भाई मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजय, ऐसे टाइम पे ऐसे बातें मत बोला करो भाई। जान अगर ये दाम आज सही दाम पे बिक गया ना तो करोड़पति हो जाएंगे। मुझे लगता है मालदार बनना इतना आसान है। अरे माल तो छोड़, लगता है जान भी गई। क्या जान? अबे तू ये क्या बोल रहा है? कहीं तो अफीम फूक के तो नहीं आया? मैं तो फुक के नहीं आया। अगर तू फुक के आया ना, पीछे मुड़ के देख, सारा नशा उतर जाएगा। लगता है इस धंधे में कभी नए हो, लेकिन हिम्मत वाले हो। हमारा माल चुरा के हमें ही बेचने आया हो। तुम जानते हो तुम्हारा मौत तुम्हारे यहाँ तक खींच के लाई है। सर हमें तो पता ही था, ऐसा काम करते करते हम रास्ते पे आ ही जाएंगे। और मुझे तो पता ही था ये एक ना एक दिन मरवाएगा। आज वो दिन है। हाँ सर, हमें तो लगा था कि हमारी लाश किसी गटर के किनारे या सड़क पे पड़ी मिलेगी। और हमारी इतनी अच्छी औकात कहाँ है सर, जो हमें इतनी अच्छी मौत मिलेगी। मजाक बंद करो तुम दोनों। चल मेरे भाई, अब तो अगले जन्म में ही मिलते हैं। बरदार अगले जन्म में मिलने की बात की। सर अब और मत डराइए, जल्दी से गोली मार दीजिए। जरूर मार देता तुम दोनों को, अगर तुम दोनों में कुछ खास बात न देखी होती। मैंने मौत के सामने खड़े होकर भी तुम दोनों का मजाक सोच रहा है। तो सर हम क्या समझे, हमारी जान है या? तुम दोनों को एक मौका देता हूँ, हमारे लिए काम करोगे? सोच के बताते हैं। करेंगे सर, करेंगे करेंगे। हमें तुम जैसे लड़कों की जरूरत है। सर हम ये हाथ नीचे कर ले। हाँ करेंगे सर, आप बोलिए क्या करना है। क्या करना होगा, कब करना होगा, कैसे करने होगा, सब बता दूंगा। उससे पहले तुम दोनों को गुरु से मिलवाने लेके जाऊंगा। तिवारी ले लो, काम आएगा। नाम अजय, सिर्फ अजय। सागर। वन वे रोड जानते हो? हाँ। इंसान घुस तो जाता है उस रोड पर, लेकिन उससे निकलने के लिए भी उसका कीमत चुकानी पड़ती है। तुम लोग आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। अगर कभी तुम दोनों का मन बदल जाए तो अपनी जान की कीमत चुकाओ और हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। अरे नहीं गुरु भाई, हम समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कभी किसी को जान से मारे हो? अभी तक तो नहीं। अरे नहीं भाई, हम तो बस सड़क पे चिंगी चुड़िया करते हैं, जान से अभी तक किसी को नहीं मारा। सीख जाओगे। अपने धंधे में आंख और कान खुला रखोगे ना तो आदमी भी पहचान पाओगे। मरना वरना तो चलता रहता है, लेकिन ये बात तुम्हारा दोस्त को समझ में आ गया है ना? हाँ गुरु भाई, ये समझ गया। बाकी बात तुम्हें रावत समझा देगा। अजय तू 10 मिनट रुकेगा? अगर 10 मिनट में मैं बाहर नहीं आया
तो तू आ जाना। मेरे घर में आके मुझे मारेगा तू? मुझे मारने से पहले मेरे बारे में जान लिया कर। हट! अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है बेटे। मैं तो पानी बहुत पापा के बाद। वाह, क्या काम किया तुम लोगों ने। तुम लोग सच में ये काम पहली बार कर रहे हो ना? वैसे बचपन से तो हम ऐसे काम करते आ रहे, लेकिन आज जाके मौका मिला नाम बनाने। सावंत असली हीरा लेके आया है, ये तो मानना पड़ेगा। लगता है तुम लोग बहुत इंतजार किए हो। ठीक है, तुम लोगों का इंतजार खत्म। बस एक छोटा सा भी काम दूंगा तुम लोगों को, ये छोटा सा काम कर दो, देन उसके बाद तुम लोग सबसे ऊपरी हिस्सा में। ऊपरी हिस्सा? क्या बात है। लेकिन इंसान को याद रखना चाहिए, जितनी ही ऊंचाई से वो गिरता है, चोट उसे उतनी ही ज्यादा लगती है। अरे इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? किसी के घर में आने से पहले एक बार तो पूछ के आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, पूछना तो चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा बदतमीज किस्म का आदमी। जैसे ही पता चला कि तुमने छोटी सी पार्टी रखी है, मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गया। आप जैसे इंस्पेक्टर हम लोग के घर में बेवजह तो आएंगे नहीं। बताइए बताइए, क्या जरूरी काम से आना हुआ? जरूरी?
जरूरी बात यह है कि अब तुम मेरे हथकड़ी से ज्यादा दूर नहीं हो, और ऊपर से कल जो काम तुम्हारे आदमियों ने किया है, हमारा काम और आसान हो गया है। अच्छा इंस्पेक्टर, आप एक बात बताइए, इस शहर में तो और भी गुंडे बदमाश रहते हैं, तो आप हमारे ही दरवाजे पे क्यों बार बार आ जाते हैं? गुरु, इंसान जिंदगी में किसी एक काम पर फोकस करे ना, तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब इस शहर में हम एक लौते गुंडे बदमाश है आपके लिए? बिल्कुल सही पहचाना मुझे तुमने गुरु, मगर मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना। लगता है ये तुम्हारे खेल के नए मोहरे हैं। बेटा एक बात सुन लो, तुम्हारा बॉस तो अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर गुजारेगा, लेकिन तुम लोग शायद इनकाउंटर में मरोगे, इसलिए अपना अगला कदम जरा सोच समझ कर चलो। और गुरु तुम फिक्र मत करो, जो दोनों सबूत तुम्हारे हाथों से भाग गए हैं वो जल्द ही मेरे पकड़ में आ जाएंगे। उसके बाद तुम बर्बाद गुरु, बर्बाद। हेलो डॉक्टर। हाँ मैं सभी को देखने आऊँगा। हाँ ठीक है। ठीक रहा है हमारे पास। तो बताइए डॉक्टर, पेशेंट का हाल क्या है? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। ड्रग्स न मिलने के कारण उसका दिमागी संतुलन खो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हम मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाँ सवाल पूछ सकते हैं, पर ऐसा कुछ सवाल मत पूछेगा जैसे वो अपना आपा खोजे। अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा। कैसे हो समर? साहिल सर, आप आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए। सर, साहिल सर, आप मुझे मार दीजिए साहिल सर, मैं इस तरह नहीं जी पाऊंगा साहिल सर, प्लीज सर। हिम्मत रखो समर, तुम यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाओगे। कुछ दिन की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। सर, नहीं हो पा रहा मुझसे, और मुझे ड्रग्स दे दीजिए या फिर मुझे मार दीजिए। बकवास मत करो समर, गुरु के गैंग से भाग के तुम अपनी जान बच रहे हो, अब ड्रग्स लेके अपनी जान गंवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ही एक लौते सबूत हो समर, जिससे मैं उन लोगों को अरेस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल तुम यहीं रहो, जब ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। ठीक है सर। सावन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ गुरु, हम इसी काम में लगे हुए हैं। वो दोनों लड़के जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा। किससे बात कर रहे हमारे बॉस का फोन है। हो? बॉस? ये हमारे गुरु भाई से भी बहुत ऊपर है। आज तक किसी को भी नहीं पता ये कौन है, सिर्फ गुरु भाई को ही पता है ये कौन है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तुम लोगों का दूसरा काम आ गया है। 2 लड़के हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन ये काम तुम लोगों को हर हाल में करना ही पड़ेगा। हाँ आप बोलिए भाई। अगर वो बच गए ना तो हम नहीं बचेंगे। कौन है वो? सवाल, फोटो दिखा। ठीक है, काम हो जाएगा। अगर ये काम तुम दोनों से हो गया ना तो पेरिस होटल तुम दोनों के नाम। हम पे भरोसा रखिए, लेकिन ये दोनों मिलेंगे कहाँ? पहले वाला लड़के का लोकेशन तुमको भेज दिया जाएगा, और जो दूसरा वाला जो लड़का है वो तुमको ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिल जाएगा।
बहुत दर्द हो रहा है भाई।